Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying economics. We started with the second chapter, People as a Resource, and this is our third part. In the last part, we came to the problem of quality of population. कि क्या-क्या चीजें, क्या-क्या factors important है human capital के लिए. जिसमें से we studied two factors, health and education. This is the third part. In this part, we will move forward and understand about skills. कि skills से actually the major issue of unemployment कैसे आता है and how to cure unemployment. So let's get started. जब हम skills की बात करते हैं, skills क्यों important है human capital के लिए? क्योंकि skills और knowledge से ही आपका entrepreneur mind चलता है और जिससे आप बाकी सारी चीजें operate करते हो. अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि अगर आप अनस्किल्ड होगे तो आपको कोई भी जॉब क्या होगा, नहीं देगा. तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी. अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है तो इस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जो ह्यूमन कैपिटल जिसके लिए स्किल्स ढूंढना जरूरी है और ह्यूमन कैपिटल बेटर होने से वो चीज जा सकती है, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट हम किस सिचुएशन को बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क. विलिंग टू वर्क मतलब उसको काम करना है. वो एक ऐसा इंसान है जिसको एक्चुअली काम करना है बट ही इज नॉट एबल टू अटेन वर्क. उसको वर्क मिल नहीं रहा है. क्या हो रहा है? उसको वर्क मिल नहीं रहा है. उसको काम करना है बट वो काम ढूंढ रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है. वो सारे लोग जिनको काम करना होता है बट उनको काम नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड पीपल बोलते हैं. 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के बीच के लोग इस कैटेगरी में आते हैं. ये होती है हमारी वर्किंग क्लास. इसको बोलते हैं हम लोग हमारी वर्किंग क्लास. वो लोग इस एज के बीच के लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं. उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है और उसके पहले स्कूलिंग. सो इस कैटेगरी के बीच में वो लोग जो चाहते हैं काम करना बट नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके से होती है. जरूरी नहीं है कि एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हो. अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? 3. आपने तीनों डेफिनेटली सुने होंगे. फर्स्ट इज योर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट. जो आप सबसे बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट देखते हो कि यार हम सब पढ़ लिया, हमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बट अभी भी हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं. ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमको बड़े बड़े सिटीज में भी नहीं मिलती है, वो क्या होती है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होती है. क्यों होता है ये? क्योंकि अगर हम कॉलेज में इनरोल कर लिए, हमने एजुकेशन कर ली, बट क्योंकि हमारे पास जो जॉब्स है वो क्या है? लिमिटेड है. हमारी जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है? लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन. सो इसीलिए क्या होता है, इस रीजन की वजह से हमें सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में भी पूरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है और इसको हम बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड आफ्टर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली सुना होगा आपने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का? क्या मतलब होता है? सी, ये मैं एक फार्मर है, ये फार्मर का क्या है? 1 एकड़ की लैंड है. फार्मर यहाँ पे खुद काम करता है और अपनी वाइफ को काम कराता है. ये फार्मर काम कर रहा है और साथ में उसकी वाइफ. अब इन दोनों का एक बच्चा है, वो भी यहाँ काम करने लगा, टोनू. 3 लोग इसी लैंड पे काम कर रहे हैं. फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने अपने छोटे बच्चे को, मोनू को भी काम पे कर दिया. फिर सोनू को भी बोला कि तुम भी यहीं आ जाओ. फिर उससे क्या बोला? फिर उसने नयन को बोला कि आप भी यहीं आ जाओ. तो क्या हुआ? जहां पे सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, अब वहीं पे 6 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग और काम कर रहे हैं. तो अब इतनी सी लैंड में काम ज्यादा से ज्यादा कितने लोग का होगा? 4 लोगों का होगा. उस टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है? 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, है ना. इतना लोग का जरूरत ही नहीं है. 6 लोगों की लाइफ काम ही नहीं है वहां पे, 4 ही लोगों के अकॉर्डिंग काम है. 2 लोग जो है वो बिना काम करे रह सकते हैं, बट वहां पे 6 लोग काम कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा. तो जब हमें
नीड नहीं है, हम फालतू में उसी में काम करवा रहे हैं, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है उससे भी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को रखे हैं। मतलब ये क्या होती है? इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हमें दिखती नहीं है कि ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपको दिखेगा कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं बट उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, और ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल लोग होते हैं, जहाँ पे क्या होती है? एक्स्ट्रा लेबर इन्वॉल्व होती है, एक्स्ट्रा लेबर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। वेरी क्लियर। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि एग्रीकल्चर में पूरी फैमिलीज एक ही लैंड में क्या करती हैं, अपने ही लैंड में इन्वॉल्व हो जाती है। वहां पे अगर 3 लोग का काम है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, 4 5 6 अपनी पूरी फैमिली को उसी जगह काम करवाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, और वो लोग क्या होता है, लेजर में ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसीलिए इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट में दिखता है कि 6 के 6 काम कर रहे हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। वेरी क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, नाउ द थर्ड आफ्टर दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कभी कभी आपके पास काम है, कभी कभी काम नहीं है। बहुत सारे, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि फार्मर्स को हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए तो उनको एक स्पेसिफिक महीने में चाहिए आपकी जरूरत, तो क्या हुआ इसमें, क्या होता है कि आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस काम नहीं है, आपके पास सीजनल काम है। कैसा काम है? सीजनल वर्क मिल रहा है आपको, कि जब आपको जरूरत है किसी को तो आपको हायर कर लिया, जिसे अभी के टर्म्स में इसको बोलते हैं फ्रीलांस काम, कि कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला। ऐसा काम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल। तो क्या होता है, अगर आप सीजनल काम कर रहे हो तो आप 4 महीने काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयड हो, पर बाकी के अगर 8 महीने कुछ नहीं कर रहे हो तो वो 8 महीने क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वेरी क्लियर। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया आपने, इन अनएम्प्लॉयमेंट से इफेक्ट क्या होता है? क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है? सबसे फर्स्ट चीज तो कि आपको पता है कि आपका जो माइंड है वो क्या रहेगा, शांत नहीं रहेगा। आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, आपको बहुत सारी स्ट्रेस होगी। क्यों नहीं शांत रहेगा? क्योंकि आपको स्ट्रेस होगा बहुत सारा। आपको क्या लगेगा कि मैं कैसे करूं अच्छा, तो आपकी जो भी सोशल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो सोशल लाइफ है, सोशल रिक्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगी। आप उतना ज्यादा कहीं पे भी क्या करोगे, मन नहीं लगा पाओगे। कहीं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो डाउन हो रहा है, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे इश्यूज आपको पता है कि किसमें आ रहे हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रीजंस की वजह से आ रहे हैं। वेरी क्लियर। जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जिनको काम करना है, एट द गोइंग वेजेस, जो भी स्टैंडर्ड रेट अभी चल रहा है उस पे, बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स, उनको भी काम नहीं मिलता है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, द वर्किंग पॉपुलेशन किसके बीच में होती है, 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। इस कैटेगरी में जिन लोग को काम करना होता है, स्टैंडर्ड रेट पे करना होता है बट उनको काम नहीं मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तीनों हमने देख लिए हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन एजुकेटेड यूथ इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टीयर 2 सिटीज, उन एरियाज में भी एजुकेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster among matriculates. क्या होता है मैट्रिकुलेट्स? इसका मतलब हुआ कि जो लोग इनरोल करते हैं इन प्रोग्राम्स में, पीजी में, अंडरग्रेड में, उसमें भी हमने ये चीज नोटिस की है कि उन लोगों को भी इस स्टेज पे आके नौकरी नहीं मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Okay, there is unemployment among technically qualified people. Everybody is so qualified, उसके बीच में भी unemployment है, while there is a dearth of technical skills required. और उसके बाद भी, इतनी डिग्री होने के बाद भी, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी लोग ढूंढते हैं कौन, टेक्निकली स्किल्ड लोग। तो आपको क्या समझ आया कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है।
ये अगर एक ह्यूमन कैपिटल का काम हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बहुत चांसेस हैं। वेरी क्लियर। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली कहाँ होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इट अकर्स व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड। जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर वहां पे काम कर रहे हैं। पीपल माइट अपियर टू हैव वर्क। अब वो 6 लोग हमें तो दिख रहे हैं कि फार्म में काम कर रहे हैं, बट मोर पीपल डू द सेम वर्क देन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। बट काम वो 4 लोगों का ही है, 6 लोग बस उसको कर रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट अकर्स व्हेन पीपल आर अनएबल टू फाइंड वर्क ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स। स्पेसिफिक टाइम्स में उनको काम मिलता है और स्पेसिफिक टाइम्स में काम नहीं मिलता है, ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस, की जैसे जैसे सीजन होंगे उसके अकॉर्डिंग काम मिलेगा। People remain unemployed for few months or in a particular season. कभी कभी किसी एक सीजन में या फिर कुछ महीनों के लिए वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। वेरी क्लियर। इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। क्या इम्पैक्ट होता है, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। फर्स्ट अगर आप बताओ, अगर डिस्गाइज्ड हुई तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही रही है लोगों की। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में वो 2 लोग जो भी हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही रही है। तो हमारी जो मैन पावर रिसोर्स है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल की तरह यूज होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे जापान कहाँ पहुंच गई, वही सारी चीजों में से वही मैन पावर को अच्छे से इंडिया यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी इशू है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। सेकेंड इज योर इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी, वहां पे बहुत सारे बर्डन्स आएंगे। वेरी क्लियर। थर्ड इज कॉजेज फीलिंग एंड होपलेसनेस, डिस्पेयर ऑफ द यूथ। जो भी ये काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या आता है, एक सर्किल, एक परपेचुअल पॉवर्टी सर्किल आता है, और उनके माइंड में बहुत स्ट्रेस आता है कि हम इन चीजों से कैसे बाहर निकलेंगे। दिस इज नॉट द लाइफ वी want. And last is quality of life and individual society adversely affects. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है। अगर उनका अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो वो उस लेवल से या उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं रहेंगे जिससे वो रहना चाहते हैं। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद, ये सारी चीजों के बाद, छोटी छोटी स्टोरीज से हम ये चीज कैसे कैप्चर करते हैं। सबसे पहले रूरल एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है इंडिया में। रूरल एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है इंडिया में, मतलब गांव में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है। सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं गांव में, उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पाई जाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा होता है तो क्या होगा, सी सबसे पहले तो अगर हम बोलें तो रूरल एरियाज में स्टैटिस्टिकली नंबर के वेज में सब कम से कम वेज में काम करने को रेडी है। क्यों, क्योंकि उनको पैसे कमाना, अर्निंग करना बहुत जरूरी है, तो उनको जो भी लो रेट भी दिया जाता है वो उसमें काम करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड होती है। तो स्टैटिस्टिकली नंबर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है रूरल एरियाज में, बट वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। क्यों, क्योंकि एक ही में सब लोग काम कर रहे हैं जितने लोगों की नीड नहीं है। In India, the unemployment rate is very low statistically. Many people with low income and productivity are considered employed. जो 6 लोग काम कर रहे हैं वो भले ही उसमें काम 4 लोगों का हो, पर वो 6 के 6 एम्प्लॉयड है, राइट, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आता है। पुअर पीपल हैड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी टू सर्वाइव। कैसे ना कैसे उनको क्या करना है, सर्वाइव करना है, उनका ये काम है। अब लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। किसमें जाते हैं, एग्रीकल्चर में डिफरेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, जिससे क्या होती है, सबसे बड़ी मेजर इशू फिर से अनएम्प्लॉयमेंट इशू आता है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज डोमिनेटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड, सब एक ही जगह काम करते हैं, नॉट एवरीवन इन द फैमिली इज नीडेड। तो ये क्या हो गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। बेसिकली आपको समझ आया क्या सिनेरियो है, विलेज का यही सिनेरियो है कि एग्रीकल्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर भी रही है तो भी वो लोग क्या बोले जाते हैं, एम्प्लॉयड बोले जाते हैं। अगर वो लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे तो अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बट क्योंकि यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग काम कर रहे हैं बट उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। यही सबसे मेजर इशू है कहाँ पे? इंडिया के अंदर। शेयरिंग ऑफ वर्क रिड्यूसेस विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। अब काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? दिखेगा नहीं लोगों को कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, पर पैसे तो एक्स्ट्रा नहीं आ रहे ना आपके पास। नॉट पॉवर्टी, पॉवर्टी तो आपको वही देखनी पड़ रही है, और इन्हीं चीजों को देख के क्या होगा? आप कहीं ना कहीं बड़ी सिटी में माइग्रेट करोगे और वहां पे भी स्किल्स ना होने की वजह से आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से निकल के कहाँ पहुंच जाओगे? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाओगे। सरप्लस लेबर माइग्रेट्स फ्रॉम विलेजेस इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब वहां पे आपको 3 सेक्टर मिलते हैं। कौन कौन से 3 सेक्टर? प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर। तीनों में क्या कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयमेंट कैसे रेज हो सकती है? एग्रीकल्चर में देखो, डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जब से आई है, जब से क्या हुआ है, इतने सारे लोग काम करते हैं कि एग्रीकल्चर में से अगर 4 की जरूरत है तो बाकी 2 सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में जाते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर से वो इम्पोर्टेंस क्या हो गई है? पहले से कम हो गई है। सरप्लस लेबर जो होगी वो क्या करेगी? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जाएगी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होगी मोस्ट लेबर की, वो क्या होगी? सेकेंडरी सेक्टर में वो लोग छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में लोग काम कर सकते हैं, आईटी के लिए लोग काम कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेरी क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक विलेज की। अब उस विलेज में हम 4 चीजें देखेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज का क्या हुआ, एग्रो इंजीनियरिंग का क्या हुआ, इनकम कैसे आई और स्कूल कैसे आया विलेज में। अब ये हुआ क्या, देखो, ये ले लिया मैंने एक विलेज। ये क्या है? मेरा विलेज है, ये मेरा विलेज है। अब मैंने क्या किया, मेरी एक फैमिली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? कोई टेलर है, ठीक है, कोई क्या करता है? एग्रीकल्चर में काम करता है। ऐसे लोग अलग अलग काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज कोई अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, ये एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को, सबको अपनी इसी फील्ड में क्या करवाया? काम करवाने लगे। अगर ये इसी फील्ड में काम करवाने लगे तो इनकम तो उतनी आएगी जितनी आनी होगी, बट क्या एग्जिस्ट करेगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे एक बच्चे ने तो देख लिया कि मेरी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी है। जैसे ही यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्या होगा? वो यहाँ से एक बच्चे को भेज देंगे बाहर। बाहर इन्होंने अपने एक बच्चे को कहाँ भेज दिया? कॉलेज में भेज दिया। क्यों? इनको एग्रीकल्चर पढ़ाने। क्या पढ़ाने? एग्रो इंजीनियरिंग करवाने, कि तुम एग्रीकल्चर के इंजीनियर बन के आ जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब ये चला गया वहां पे क्या करने? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से बच के बाहर चला गया कॉलेज में एग्रो इंजीनियरिंग सीखने। अब वो एग्रो इंजीनियरिंग सीख कर आया, ठीक है। अब उसके पास क्या हुआ? उसको आइडिया आ गया कि कैसी चीजें होंगी, तो उसने क्या किया? यहाँ से एक तो अपना जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा दिया। अब वो वापस आया है तो उसको आइडिया है कि कैसे चीजें करनी है, तो उसने अपना प्रोडक्शन क्या किया? बढ़ा दिया। इसके अलावा उसने क्या किया? उसने नई नई एक्टिविटीज निकाल के एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। क्या किया? उसने यहाँ पे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। उसने लोगों को हायर करना शुरू किया अपना काम बढ़ाने के लिए। अगर उसके पास ये चीज हो रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये जो बाहर गया इसने क्या किया? इसने अपनी जो इनकम थी, जो अर्निंग थी, वो क्या कर ली? इंक्रीज कर ली। कोई डाउट इतने में? एक बच्चे की स्टोरी समझ आ गई। अब दूसरे बच्चे की स्टोरी देखो। दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ? ये यहाँ पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट रहा। ये यहीं पे वर्क करता रहा, इसने कहीं गया नहीं, केप्ट ऑन वर्किंग। तो अब इसमें क्या हुआ? अगर वो यहीं पे काम करने लगा, कोई चीज उसने नहीं की, तो क्या हुआ? उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई। प्रोडक्टिविटी अगर रिड्यूस होगी तो जो वो इनकम कमा रहा होगा वो भी क्या होगी? कम होगी। इनकम भी क्या होगी? कम होगी। ज्यादा अर्निंग उसकी नहीं होगी। नाउ सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि जो टेलर था, टेलर ने क्या किया? इसने अपनी डॉटर को सिखा दिया कि कैसे करना है, ठीक है।
इसने अपनी डॉटर को सिखा दिया कि कैसे टेलरिंग करनी है। अब ये डॉटर क्या करने लगी, विलेज में सबके कपड़े का काम करने लगी। विलेज में इसने अपना काम शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ आउटसाइड विलेज में भी क्या करने लगी, अपना काम करने लगी। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो इनकम थी वो क्या करी, ज़्यादा कर ली। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इनकम कैसे ज़्यादा की, अब यहाँ पे जब सरप्लस आने लगा तो इन लोगों ने उसको बाहर ट्रेड कर दिया। ट्रेड करके इन्होंने भी अपनी इनकम क्या कर ली, ज़्यादा कर ली। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे इन लोगों ने अपना काम स्किल्स डेवलप करवाए, यहाँ टेलर ने स्किल डेवलप करवाया, इसने यहाँ पे एजुकेशन के लिए भेज दिया, तो क्या हुआ, सबकी इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और जिन लोगों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रखा कोई नहीं की, उसका क्या हुआ, लो प्रोडक्टिविटी ही रही। तो यहाँ पे आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी, कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ। इस सिचुएशन में स्किल डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, कॉलेज गए, मतलब इस सिचुएशन में किस चीज पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। और एजुकेशन से फिर से क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से हुई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ही रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन कम हो गई। तीनों स्किल्स क्लियर, कोई भी डाउट। अब एजुकेशन बढ़ाने के लिए इन लोगों ने पूरे साथ में क्या किया, इन लोगों ने पंचायत से बोला कि मेरे यहाँ पे क्या करो, मेरे गांव में स्कूल खोल दो। यहाँ पे क्या हुआ, फिर स्कूल खुल गया। अगर स्कूल खुल गया तो क्या हुआ, ये जो एजुकेशन वाली सीन थी ये सबके लिए अच्छी हो गई। एजुकेशन सबके लिए अच्छी हुई तो क्या होगा, स्किल रिक्वायरमेंट सबके लिए अच्छी होगी, जिसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम क्या होगी, चली जाएगी। और ऐसे ह्यूमन कैपिटल ने क्या किया, काम किया। ये थी आपकी एक विलेज की स्टोरी। एनी डाउट? ओके, लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड्स। पूरा समझ आ गया? ठीक है। There was a family inhabited by several families. बहुत अलग अलग काम करते थे। Made their own clothes, खुद के कपड़े बनाते थे। Taught their children, अपने बच्चों को सिखा दिया। Each family produced enough to feed themselves. सब उतने कपड़े बनाने लगे कि सब अपना पेट भर सकते हैं। One family sent their son to agriculture college. उनमें से एक ने क्या किया, अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजा। क्या हुआ, ही लर्न एग्रो इंजीनियरिंग, उसने वहां एग्रो इंजीनियरिंग सीखी और एक बेटर प्लो क्या किया, डिजाइन कर दिया। जिससे क्या हुआ, वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और जिसकी वजह से न्यू जॉब आ गए। इस सिचुएशन में जैसे न्यू जॉब आए, इसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी। फैमिली ने क्या किया, जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो उसको आसपास के विलेजेस में ट्रेड कर दिया और अपना सरप्लस बढ़ा लिया। अर्नड गुड प्रॉफिट, और इसको क्या किया, सबके साथ शेयर कर लिया। कोई डाउट? ये था एग्रो इंजीनियर। अब इसके बाद फैमिलीज ने बोला कि अब हमें चाहिए कि एजुकेशन, क्योंकि वो एग्रो इंजीनियर बन गया, इतना अच्छा कर लिया, उस एजुकेशन को हम अपने विलेज में भी लाए। तो इसने पंचायत को बोला, वांटेड अ बेटर फ्यूचर, हमें अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहिए। रिक्वेस्टेड पंचायत टू ओपन अ स्कूल, और बोला कि मेरे क्या करो, स्कूल खोल दो यहाँ पे। स्कूल वॉज ओपन विद गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट की हेल्प से खोला और ऑल चिल्ड्रन स्टार्टेड टू गोइंग स्कूल। तो हमने क्या डेवलपमेंट देखा कि एक के आने से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से एजुकेशन की फैसिलिटीज वहां पे अच्छी हो गई। एक ने क्या किया, उसने टेलर था वो, तो उसने क्या किया, अपनी डॉटर को ट्रेन किया। फिर उसने सारे विलेज के लिए क्या किए, क्लोथ्स किए। और इसी के साथ क्या हुआ, फार्मर का टाइम भी बचा और उसकी पूरी अपनी प्रोसेस किस में गई, फार्म में गई। दो बिजनेस हो गए। खुद तो बिजनेस संभाल रहा है लेकिन बच्चों को क्या करा, दूसरे काम पे लगा दिया। वेरी क्लियर। इन सब चीजों से आती है प्रोस्पेरिटी। क्या आती है, वेल्थ आती है। कैसे आती है, फार्मर्स हैड मोर प्रोड्यूस देन दे वुड कंज्यूम। जितना वो कंज्यूम कर सकते थे डेफिनेटली उनसे ज्यादा ही प्रोड्यूस कर रहे थे। एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करके पैसा कमाने लगा, एक डॉटर ने अपना स्टिचिंग का बिजनेस कर लिया और फार्मर पूरा ध्यान अपनी लैंड पे देने लगा। तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एजुकेशन आया, स्किल्स डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ विलेज में, जिसमें टीचर की जॉब आ गई, कोई टेलर बन गया, कोई एग्रो इंजीनियर बन गया। तो आपने क्या देखा कि एक स्किल, एक एजुकेशन से, एक स्किल डेवलपमेंट से कितनी सारी और सर्विसेज, कितनी ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कितनी ज्यादा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। वेरी क्लियर।
अब इसका क्या कंक्लूजन है? विलेज इवॉल्व विद बेटर एजुकेशन एंड स्किल्स। एजुकेशन अच्छी हुई, स्किल्स अच्छी हुए, एम्प्लॉयमेंट बेटर हुई। राइजिंग ह्यूमन कैपिटल, जो अभी मैंने बोला कि इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो गई फॉर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हर तरीके की एक्टिविटीज के लिए। वेरी क्लियर। जल्दी से देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। पीपल अंडर द एज ऑफ 15 टू ओवर द एज ऑफ 59, जितने भी लोग वर्क करना चाहते हैं स्टैंडर्ड वेजेस में बट उनको काम नहीं मिलता है, उनको हम अनएम्प्लॉयड पीपल बोलते हैं। 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम देखते हैं, डिस्गाइज्ड, सीजनल एंड अर्बन। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सारे एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों में होती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से हमें चांसेस बड़े बड़े सिटीज में भी नहीं मिलता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो एरिया होता है जो बेसिकली एग्रीकल्चर में ज्यादा देखा जाता है, जहाँ पे पूरी फैमिली एक ही जगह इन्वॉल्व है, भले ही वो 4 लोगों का काम है, वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, तो वो दिखता तो है कि सब अनएम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली वो लोग एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। सीजनल वो होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो आपको किसी किसी स्पेसिफिक सीजन्स में काम मिल जाता है और कभी कभी आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। इन सब के बहुत इश्यूज होते हैं, आपके माइंड को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने देखा कि जो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की है, एग्रीकल्चर के वजह से, क्योंकि सब सेल्फ कंजम्पशन में और रूरल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। तीनों सेक्टर्स के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां से एग्रीकल्चर के लोग मूव कर रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं और नई नई सर्विसेज ले रहे हैं। फिर हमने एक विलेज के अकॉर्डिंग देखा कि नई सर्विसेज कैसी हो रही है, कहीं पे भी एजुकेशन डेवलप हुई, उसके बाद उसमें नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, जिसकी वजह से एजुकेशन फैसिलिटीज और स्किल रिक्वायरमेंट और अच्छी हुई और टर्शरी सेक्टर में टीचर्स और अलग अलग जॉब्स आई। तो ये एक सर्किल है जिसके थ्रू अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव डन टुडे। What type of unemployment occur when more people are employed in an activity than required? जरूरत से ज्यादा लोग, कौन सी हुई? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन हुई? नहीं। अर्बन क्या होती है? जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं मिलती है। सीजनल क्या होती है? जब आप कभी है कभी नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज करेक्ट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि जब आपको क्या है, जितने लोगों की नीड है आप उससे ज्यादा वहां पे काम कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हुआ, सो योर आंसर वुड बी सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से क्या इफेक्ट नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का? लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, ये तो है, मैन पावर तो वेस्ट होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भी होती है, उनको काम नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो सामने नहीं आता है। इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट से? डिक्रीज होगा, तो दिस वुड बी राइट। सी, कॉजेज द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, यस, मेंटली स्ट्रेस आता है अगर आप पैसे कमाते नहीं हो, तो ये भी नहीं होगा। Quality of life of an individual and society is adversely affected, ये भी सही है, so your answer would be B, increase in economic development is not it. Okay, this was all for today. We are done with the chapter. I hope you understood it. In the next part, we will cover NCERT questions of this chapter, people as resource. Thank you so much.